प्रश्न नंबर तीसरा है, वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 4 है। इनका कहना है ज्ञात करना है कि वृत्त प्रथम चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में ज्ञात करना है? प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एवं रेखाओं x बराबर 0 तथा x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतना सा प्रश्न क्लियर। सबसे पहले जब भी हल करते हैं तो सबसे पहले अपना चित्र बनेगा। वृत्त है तो वृत्त की बात होगी। कैसे बनेगा भैया? ये अपन ने सपोज करो वृत्त बना लिया। अब ऐसी स्थिति में हम अच्छी तरह जान रहे हैं कि वृत्त का केंद्र कितना होता है। कल बताया था मानक रूप क्या होता है? 0 होता है। केंद्र आपका 0 0 होगा, मूल बिंदु होगा। अच्छा, एक काम और किया करो, हमेशा चित्र जो बनाया करो ना उसको हमेशा अक्षों पर बनाया करो। वहां से क्या हो जाता है, निर्देशांक क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, केंद्र बिंदु हुआ 0 0 हुआ। दूसरी बात उन्होंने कही है कि रेखाओं x बराबर 0। अच्छा, x बराबर 0 का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बात है, x बराबर 0 यानी कि y अक्ष और y बराबर 0 यानी कि x अक्ष। अरे भाई सीधी सी बात है, जिस अक्ष की बात कर रहे हैं उस पर अन्य का मान 0 होता है। जब x का मान 0 है यानी कि y अक्ष है तो y अक्ष पर x का मान क्या रहेगा? 0। भैया मेरे घर में तुम्हारा क्या काम, या तुम्हारे घर में मेरा क्या काम? बात समझ में आ रही ना? तो x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष होता है। तो ये रेखा जैसे ये y अक्ष है तो इसका समीकरण क्या होगा? x बराबर 0 होगा। दूसरा क्या कह रहे हैं? x बराबर 2। सपोज करो ये 2 है और दूसरी बात इसकी त्रिज्या भी 2 है, तो इसलिए हमने जानबूझ करके उसको वहीं बनाया। देख लेते हैं क्या है दिया है। वृत्त का समीकरण जो है, वृत्त का समीकरण वो हमने पहले ही चेक कर लिया था। एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 4 है। तब केंद्र कितना होगा भैया? 0 0 होगा और त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी। तो ये आपकी त्रिज्या है 1 2। तो ये आपको यहां से लेके यहां तक का, और वो भी प्रथम चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप इसको शेडेड कर लिया करो, छायांकित कर लिया करो, और हाइलाइटर आते ना उनसे आप इसको छायांकित कर लिया करो, ठीक है ना, अच्छे रंग के। और ऐसे ही कल के भी परवलय के जो सवाल थे उनको भी, जैसे हमने 1 का निकाला था उसको भी 1 को छायांकित कर लिया करो। और फिर हाँ, पूरे को नहीं करना है, फिर 4 का गुणा तो कर रहे हैं ना अपन, और फिर एक पट्टी का बना दो। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका समीकरण कितना हुआ? x बराबर 2, यानी कि x का मान कितना है? 2 है। यहाँ x का मान कितना है? 0 है। 1 और 2 नहीं आई समझ में? ये हो गया। अब हमें इसकी लंबाई सपोज करिए y है और चौड़ाई कितनी है? dx है। सीधा सीधा कल जैसा, कहीं कोई डाउट तो नहीं? अतः प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल का सूत्र कितना होगा? x की वैल्यू कहाँ है? 0 से लेके 2 तक 0, और सूत्र कितना हो? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा? y dx हो जाएगा। चौड़ाई क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? y, और चौड़ाई कितनी है? dx है। तो y dx होगा। माना मुनि करते तो फिर लिखते माना कि एक पट्टिका जिसकी लंबाई y है, चौड़ाई dx, इतनी सब बातें कौन नहीं लिखी जाती है ना। अब अपने सिर्फ y का मान निकाला, वो भी कहा थे समीकरण नंबर 1 से। इसको समीकरण नंबर 1 से जाएंगे। समीकरण क्रमांक 1 से क्या हो जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 4 है। तो हमें तो y से मतलब है, y को छोड़ करके सारे पद उधर जाएंगे। तो 4 ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग चढ़ा वर्गमूल हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? √4 ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? कछु करो कैसी करो, प्रत्येक संख्या को वर्ग रूप धारण करवाओ, ये हो जाएगा। बस उठा करके मान रख देंगे।
अतः कितना हो जाएगा, अतः 0 to 2 y की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर ऋण x स्क्वायर dx। हमारा वही सूत्र 8वां 9वां 10वां। तो कौन सा सूत्र आया, 8वें नंबर का सूत्र आया। और 8वें नंबर का सूत्र कितना होगा भैया, 1/2 होगा, x होगा, मड़ुआ हो जाएगा, है ना, प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर, और फिर साइन इनवर्स x/a x/2 हो जाएगा। लिमिट कितनी, 0। मान लो, याद होना चाहिए, याद नहीं तो आप कुछ नहीं करने वाले, एक शब्द नहीं लिख पाओगे, पता होना। 1/2 पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट होगा। पूरे में पहले 2 रख दो, x की जगह 2, 4 - 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, साइन इनवर्स x की जगह 2/2, फिर 0 रखेंगे तो जे तो क्या हो गया, 0 हो गया। जे भी क्या होगा, 2 का वर्ग 4 और साइन इनवर्स x की जगह क्या, 0/2, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। वो तो फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लिख देते हैं। अच्छा ये कितना होगा, 2, 4 - 4, ये भी 0 होगा। अब ये कितना हुआ, 1 हुआ, है ना, तो ये कितना हुआ, 4 साइन इनवर्स 1 हुआ और वो पूरा 0 हो गया, ये भी 0। 1/2 हुआ, ये 0 हुआ, और ये कितना हुआ, 4 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2, वो 0 हो गया। ये 0 हटाओ, ये 0 हटाओ, 2 दूनी और 1/2 गुणा क्या होगा, 2π, और पाई 2 से 2 हट गया तो पाई, और वर्ग मात्रक आंसर है। जैसा अगर लिखा है तो आंसर सही है, नहीं लिखा तो गलत है अपना। तो क्या है,